अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रैम रूल एंड एंटी क्रैम रूल सीखने वाले हैं। ये हमें बताता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन असाइक्लिक मॉलिक्यूल। सपोज ये हमने एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल लिया, इसमें जब हम डालेंगे NaBH4 या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो H- हमारा अबव से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर NaBH4 ने H- अबव से दिया, अटैक किया, तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। और अगर H- ने बैक साइड से अटैक किया तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। कार्बोनिल रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट तो होगा दोनों केसेस में, लेकिन H- अबव से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है। बनेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट, लेकिन मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा ये हमें बताता है क्रैम्स रूल। तो बेसिकली क्रैम्स रूल हमें क्या बताता है? स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स कि कार्बोनिल तो रिड्यूस्ड होके दोनों ही केसेस में अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा इन दोनों में से और माइनर कौन सा होगा ये हमें पता चलेगा क्रैम्स रूल से। तो समझ में आया क्रैम रूल क्या काम करता है? क्रैम रूल का सिर्फ इतना ही काम है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा ये पता लगाना। ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पहले से एक कायरल सेंटर प्रेजेंट था, ये S इसमें भी है, जो कि रिएजेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट था। जो नया जनरेट हुआ है ये कार्बोनिल रिड्यूस्ड होके जब अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो ये एक नया जनरेट हुआ। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पहले से एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और रिएक्शन के बाद दूसरा जनरेट हो तो हम उन्हें कहते हैं कि वो आपस में डाइस्टीरियोमर्स है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं। अब इनमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है ये हम क्रैम रूल से पता लगाएंगे। तो कंडीशंस क्या है क्रैम्स रूल के? हमें थ्योरी सीखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ क्रैम रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। कंडीशन क्या है? कार्बोनिल के अल्फा और बीटा पोजीशन पे असिमेट्रिक कार्बन है तो क्रैम्स रूल अप्लीकेबल होगा। ये है हमारा कार्बोनिल, इसके अल्फा पोजीशन पे यानी ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पे असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जिस पे तीनों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, एक लार्ज ग्रुप, एक मीडियम ग्रुप और एक स्मॉल ग्रुप। ये ग्रुप को हम उनकी साइज़ के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे इनटू लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल के अल्फा पे 3 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखिए ये वाले मॉलिक्यूल्स में, इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे तीनों डिफरेंट ग्रुप है। एक है इथाइल जो लार्ज ग्रुप है, मिथाइल जो कि मीडियम ग्रुप है और हाइड्रोजन जो स्मॉल ग्रुप है। ये हमने डिवाइड किया है लार्ज मीडियम स्मॉल ग्रुप उनके साइज़ के बेसिस पे। तो क्रैम रूल हमें क्या कहता है उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, एक वर्ड है जो मैंने बनाया है, LAST। इतना वर्ड आप याद रख लीजिए ध्यान से कि लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के अल्फ़ा पे जो लार्ज ग्रुप है वो अगर एंटी होगा तो जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा स्मॉल साइड से, और अगर लार्ज ग्रुप सिन होगा तो अटैक करेगा मीडियम साइड से। 2 वर्ड्स है ये, लास्ट और LSM। लार्ज ग्रुप एंटी है तो अटैक होगा स्मॉल साइड से, लार्ज ग्रुप सिन है तो अटैक होगा मीडियम साइड। देखते हैं इस मॉलिक्यूल में अप्लाई करके इस रूल को। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझिए। देखिए इस मॉलिक्यूल में जो हमारा इथाइल है, ये ब्राउन वाला, ये इथाइल ग्रुप ये सिन पोजीशन पे है कार्बोनिल के, यानी सेम साइड है। एंटी होता तो कैसा होता? इस तरह से होता। ये हो गई एंटी पोजीशन, ये हो गई सिन पोजीशन। सिन है मतलब लार्ज ग्रुप सिन तो अटैक होगा मीडियम साइड से, LSM। मीडियम ग्रुप है मिथिल जो कि अबव है, इसलिए H भी अबव से आया और हाइड्रोजन चले गया बैक में। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट जो हमने किससे पता लगाए? क्रैम रूल से। अब हम देखते हैं हमारा एंटी क्रैम रूल। एंटी क्रैम रूल को हम क्रैम चिलेट मॉडल भी कहते हैं। चिलेशन के लिए कंडीशन क्या है? एंटी क्रैम रूल कब लगेगा उसके लिए 2 कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर चिलेशन। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन ये कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, उसका ये है अल्फ़ा कार्बन, उस पर कोई ऐसा ग्रुप Z है
होना चाहिए जिसके पास कोई भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो। Z हो सकता है OH, SH, NH2 और CONH2, कोई भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि मेटल विथ चिलेशन प्रॉपर्टीज शुड बी प्रेजेंट। ऐसा कोई मेटल हो, रिएजेंट ऐसा हो जिसमें मेटल ऐसा हो जो चिलेशन कर सके। चिलेटिंग मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, सीरियम, मैग्नीज, कॉपर एंड टिटेनियम। तो हमें अगर एरो पे LiAlH4 दिया हुआ रहे तो क्या ये चिलेशन करेगा? एंटी क्रैम रूल फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए लिथियम चिलेटिंग मेटल है, ये मैंने लिखा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि सोडियम और पोटाशियम चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी अगर एरो पे हमारा NaBH4 लिखा हो तब हम एंटी क्रैम रूल अप्लाई नहीं करेंगे, तब हम क्रैम रूल ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम दो ऐसे मेटल हैं जो चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि क्रैम रूल बेसिकली क्या बताता है। क्रैम रूल के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है कि अल्फ़ा कार्बन पे ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। दूसरी कंडीशन कि मेटल होना चाहिए जो चिलेशन कर सके। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम एंटी क्रैम रूल नहीं यूज़ करेंगे, हम फिर क्रैम रूल ही यूज़ करेंगे। और इसके लिए भी एक ट्रिकी वर्ड है, दो ट्रिकी वर्ड्स है, वो ये है कि अगर चिलेटिंग ग्रुप एंटी रहा, नोट कर लीजिए ये वर्ड्स, तो मीडियम साइड से अटैक होगा, और चिलेटिंग ग्रुप सिन रहा तो स्मॉल साइड से अटैक होगा। कैंप LSS, इसमें M है तो इसमें M नहीं है। और पहले वाले में हमने देखा था, लास्ट क्रैम रूल में हमने देखा था लास्ट और LSM, इसमें M था नीचे वाले में, तो अबव वाले में M नहीं था। इसमें अबव में M है तो ये LSS में M नहीं है। ये दो वर्ड्स याद कर लीजिए। अब हम इन्हें अप्लाई करेंगे। ये है हमारा एक मॉलिक्यूल, इसके अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फोरस, जिसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर। ये फॉस्फोरस, इस पे है लोन पेयर, और मेटल दिया हुआ है एरो पे NaBH4 विथ CeCl फ्री। NaBH4 चिलेशन नहीं करेगा, लेकिन सीरियम तो चिलेशन करेगा ना। देखिए हमने पहले ही देखा है यहाँ पे सीरियम चिलेशन करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा? एंटी क्रैम रूल। और एंटी क्रैम रूल क्या कहता है? चिलेटिंग ग्रुप एंटी रहा तो अटैक होगा मीडियम साइड से। तो यहाँ पर चिलेटिंग ग्रुप जो फॉस्फोरस है वो अबव है। देखिए इस ग्रुप में यहाँ पे फॉस्फोरस हमारा अबव साइड दिया हुआ है। मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है फॉस्फोरस कार्बोनिल ग्रुप, इसके अल्फ़ा पे जो फॉस्फोरस है वो अबव साइड से है, और बैक साइड है हाइड्रोजन, और सिन पे है CH3। तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सिन पे आ गया CH3, ये सीधा Y दिख रहा है आपको, सीधा Y। तो राइट साइड पे जो अबव ग्रुप है हम उसे राइट साइड लिखेंगे फॉस्फोरस, और बैक पे चले जाएगा। फिर से अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अल्फ़ा कार्बन की रोटेशन नहीं आएंगी तो हम कार्बोनिल की स्टीरियो सिलेक्टिविटी सही से नहीं निकाल पाएंगे। इस मॉलिक्यूल में देखिए देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में जो CH3 है वो सिन है, फॉस्फोरस जो है राइट साइड पे है यानी अबव है, और हाइड्रोजन बैक साइड पे है CH3। हमें फॉस्फोरस को चिलेटिंग ग्रुप को एंटी बनाना है। इसे अगर हम इस तरह से रोटेट कर देंगे
तो ये CH3 आ जाएगा अबव और हाइड्रोजन चले जाएगा बैक साइड पे। यहाँ मैंने ड्रॉ करके बताया है कि ये CH3 आ गया अबव और फॉस्फोरस चले गया एंटी में, यानी हाइड्रोजन चले गया बैक पे और फॉस्फोरस आ गया एंटी पोजीशन पे। तो फॉस्फोरस हमारा कार्बोनिल के एंटी में प्रेजेंट है, दिख रहा है ये एंटी इस तरह से है ना, ये कार्बोनिल ये फॉस्फोरस दोनों एक दूसरे के एंटी में है। तो अगर चिलेटिंग ग्रुप एंटी रहा तो अटैक कहाँ से होगा, चिलेटिंग ग्रुप एंटी रहा तो अटैक होगा मीडियम साइड से, मीडियम CH3 जो कि अबव है। ये देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर जब हम इसे फॉस्फोरस को एंटी बनाएंगे तो ये CH3 आ जाएगा अबव, इसलिए अटैक होगा अबव से। ये हाइड्रोजन ने अबव से अटैक किया और OH चले गया बैक में। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल NaBH4। हमने देखा था कि NaBH4 चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, देयरफॉर वी यूज़ हियर क्रैम रूल। OH तो है जिसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास में कोई चिलेटिंग मेटल नहीं है। एंटी क्रैम रूल के लिए हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि मेटल होना चाहिए चिलेशन, तो चिलेटिंग मेटल नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्रैम रूल यूज़ करेंगे। और क्रैम रूल कहता है कि लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो अटैक होगा स्मॉल साइड से। देखिए लार्ज ग्रुप यहाँ पे OH जो है तो ये ऑलरेडी एंटी में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है ना, ये है कार्बोनिल, ये है OH, तो ये इसके एंटी पोजीशन पे है। और CH3 जो कि मीडियम ग्रुप है वो अबव साइड से, और स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन बैक साइड पे है। तो लार्ज ग्रुप एंटी है तो अटैक होगा स्मॉल साइड से, यानी बैक साइड से हाइड्रोजन की साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये आया H- बैक साइड से और OH चले गया अबव। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में अल्फ़ा पोजीशन पे फॉस्फोरस है जो कि जिसके पास लोन पेयर है, और NaBH4 है। NaBH4 चिलेटिंग मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ क्रैम रूल लगेगा। लास्ट लार्ज ग्रुप एंटी है तो स्मॉल साइड से अटैक होगा। ये आप खुद से ट्राई करके देखिए, इसे रोटेट करके, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो स्मॉल साइड पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की साइड से H- अटैक करेगा। इसमें मॉलिक्यूल में यहाँ पे अटैक किया H- ने बैक साइड से, OH आ गया ऊपर। अब इसी मॉलिक्यूल में जब हम NaBH4 एंड CeCl3 डालेंगे, CeCl3 चिलेटिंग मेटल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटी क्रैम रूल और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट जिसमें H आएगा अबव से और OH चले जाएगा बैक साइड पे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें रिएजेंट लिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट N-ब्यूटिल MgBr। मैग्नीशियम एक चिलेटिंग मेटल है और अल्फ़ा का पोजीशन पे ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, देयरफॉर वी यूज़ हियर क्रैम रूल, सॉरी एंटी क्रैम रूल। और एंटी क्रैम रूल क्या कहता है, कैंप, चिलेटिंग ग्रुप एंटी मीडियम साइड से अटैक होगा। तो चिलेटिंग ग्रुप यहाँ पे अबव है, इस तरह से मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ फिर से। ये C7H5 है सिन पोजीशन पे, ये अबव है OMm जो हमने राइट साइड लिखे, और O मॉम, और बैक साइड पे है हाइड्रोजन। तो इसको जब हम थोड़ा सा इस साइड रोटेट करेंगे तो ये C7H5 आ जाएगा अबव साइड में, और लार्ज चिलेटिंग ग्रुप एंटी होगा तो हमारा अटैक होगा मीडियम साइड से। ये कैंप चिलेटिंग ग्रुप एंटी हो जाएगा तो मीडियम साइड से अटैक होगा, मीडियम वाला ग्रुप आ जाएगा अबव। C7H5 ये हो जाएगा हमारा मीडियम वाला ग्रुप, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा अबव साइड, इसलिए N-ब्यूटिल जो आएगा हमारा रिएजेंट से, N-ब्यूटिल वो अबव साइड से आएगा। देखिए इस ग्रुप में आया है, रफ करके मैं फिर से बताती हूँ। सिर्फ आपको अल्फ़ा कार्बन की रोटेशन करना आना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये N-ब्यूटिल जो इस मॉलिक्यूल में आया है हमारा, ये अबव साइड से आया है और OH बना बैक साइड पे। यहाँ मैंने बताया है कि O मॉम जब एंटी है तो C7H5 आ गया अबव, और जब चिलेटिंग ग्रुप एंटी होता है
एंटी क्रैम रूल में तो मीडियम साइड से अटैक होता है। मीडियम है C7H5 जो अबोव है, इसलिए एन ब्यूटिल भी आया अबोव साइड से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, इसमें हमें मेटल NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में OMeBet2 दिया हुआ है। ये जो बोरॉन है इसके पास है एम्प्टी पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है जो चिलेशन करेगा। ये ऑक्सीजन इसको बोरॉन को लोन पेयर देगा और ये चिलेशन करेगा इसके साथ। ये यहाँ पर दिखाया मैंने, ये OBet2 फॉर्म होगा, ऑक्सीजन ने बोरॉन को अपनी लोन पेयर दिया। अब ये जिस साइड से चिलेशन करेगा ये इस कार्बोनिल के साथ में चिलेशन करेगा, तो जो हाइड्रोजन H- जो NaBH4 से आएगा वो बैक साइड से आएगा। देखिए आप, ये अबोव है ऑक्सीजन तो अबोव से चिलेशन करेगा, दैट्स वाई हाइड्रोजन बैक साइड से आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो NaBH4 से आएगा वो कहाँ से आएगा, बैक साइड से, क्योंकि अबोव से तो चिलेशन हो रखा है, इसलिए बैक साइड से H आ जाएगा यहाँ पे और OH चले जाएगा ऊपर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें देखिए जो रिएजेंट हमारे पास में है उसी में हाइड्रोजन अवेलेबल। पहले जो हमने देखा एग्जाम्पल उसमें एक अलग से रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया हुआ था जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा था, दैट इज़ NaBH4। इसमें हमारे पास कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, यही जो रिएजेंट है चिलेशन करके यही H- देगा। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में इसने जब चिलेशन किया ऑक्सीजन के साथ बोरॉन ने, तो ये यहीं से अबोव से चिलेशन किया तो हाइड्रोजन भी अबोव से प्रोवाइड करेगा, दैट्स वाई OH हमारा चले जाएगा बैक में। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, 4-5 बार सॉल्व करके ट्राई करेंगे तो आ जाएंगे, बहुत आसान है। क्रैम रूल और एंटी क्रैम रूल के कुछ एक्सेप्शन है, ये 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट है NBN2 नाइट्रोजन विथ 2 CH2 बेंजीन रिंग CH2। ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो ग्रुप है NBN2 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और LiAlH4 एरो पे दिया हुआ है, स्टिल ये चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देयरफॉर हम यहाँ पे एंटी क्रैम रूल यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्रैम रूल। फर्स्ट एक्सेप्शन है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा हैलोजन का। हैलोजन के भी पास लोन पेयर प्रेजेंट होती है, हमें पता है, क्लोरीन फ्लोरीन के पास लोन पेयर होती है, चिलेटिंग मेटल भी है, स्टिल दे नॉट पार्टिसिपेट इन चिलेशन। और हम यहाँ यूज़ करेंगे क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ हम यूज़ करेंगे क्रैम रूल। और क्रैम रूल से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये आप खुद से ट्राई करके प्रोडक्ट बनाकर देख लीजिए रोटेट करके। इन दोनों केसेस में क्रैम रूल ही यूज़ होगा, एंटी क्रैम रूल यूज़ नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है क्रैम एंड एंटी क्रैम रूल के। मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर लिया है जो क्रैम रूल और एंटी क्रैम रूल को अप्लाई करने में आसानी होगी, जिसकी मदद से मॉडल, अगर हमारा जो क्रैम मॉडल है, अगर हम क्रैम रूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें एडजस्टमेंट करने के जो होंगे हमारे, अगर लार्ज ग्रुप एंटी रहा तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप से, लार्ज ग्रुप अगर सिन रहा तो अटैक होगा मीडियम साइड से। लास्ट और LSM ये 2 ट्रिकी वर्ड्स हैं। इसी तरह क्रैम चिलेट मॉडल में चिलेटिंग ग्रुप अगर सिन रहता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्मॉल वाले ग्रुप की साइड से, और चिलेटिंग ग्रुप एंटी होता है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मीडियम ग्रुप से, दैट इज़ कैम्प। सॉरी ये L नहीं C है, कैम्प, CAMP, कैम्पचुलेटिंग ग्रुप एंटी मीडियम से अटैक। और इसी तरह लास्ट क्रैम रूल में LAST लास्ट ग्रुप लार्ज ग्रुप सिन तो अटैक होगा हमारा स्मॉल साइड से। यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है, क्रैम रूल एंड एंटी क्रैम रूल विथ एक्सेप्शंस एंड एग्जाम्पल्स। खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। थैंक यू।